हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 31 एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में श्यानदाई को दिखाया गया जो काफी खुश थी कि यकीनन जियान मुझे ही लाइक करता है। जबकि तभी आगे से जियान ने दरवाजा खोला। वो कहता है कि तुम सही टाइम पर आई हो, जल्दी से अंदर आओ, एक बैड न्यूज है। मिस्टर कॉन्ग ने इन सबको बताया कि टॉप 10 बेस्ट लिस्ट में आने की वजह से हमें जिस एनिमेशन कंपनी ने चांस दिया था अब वो हमें नहीं दे रहे, क्योंकि किसी ने पोस्ट लगाई थी कि इन्होंने अपने फॉर्मर एडिटर को धोखा दिया है, यानी कि जियान को। अब ये सब भी परेशान हो गए थे कि लोगों को इस बारे में कैसे बताए कि उसकी डैमेज फी हमने पे कर दी है। इधर यूजी कहने लगा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात। जल्दी जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और कहता है कि बस हो गया। जिसने ये पोस्ट की थी मैंने उसे प्राइवेटली मैसेज करके ये पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा कि उसे कितने पैसे चाहिए। उसकी ये बात सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे कि ये भी कितना बड़ा बेवकूफ है। इवन कि उस पर्सन ने यूजी का मैसेज भी पोस्ट कर दिया था। अब तो सब लोग इन्हें और भी ज्यादा बुरा भला कहने लगे। इसके बाद काफी देर तक बैठकर सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को सच भी बता दे और हमें किसी भी पॉइंट पर क्रिटिसाइज ना किया जाए। आखिरकार श्यानदाई ने ही एडवाइस दिया कि चाहे लोग बुरे कमेंट्स भी कर रहे हैं लेकिन हमें सबके साथ हम्बल रहना चाहिए। एक पैराग्राफ में इनको सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। जो लेट्स फॉल इन लव कॉमिक के फैंस है वो हमारा साथ जरूर देंगे। श्यानदाई की इस बात से सब एग्री थे और एक दफा हाथ मिलाकर सब चिरअप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में श्यानदाई ने एक पैराग्राफ लिख लिया था और अब वो इसे पोस्ट करने वाली होती है। जैसे ही उसने पोस्ट किया तो उस पर फैंस के अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे, जिससे इन सबको भी हौसला मिला और फाइनली थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। आफ्टर दैट बाकी सब अपना अपना काम करने के लिए चले गए थे, जबकि जियान और श्यानदाई वहीं पर रह गए। जियान श्यानदाई से कहता है कि मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। श्यानदाई काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि यकीनन ये मुझसे अपनी फीलिंग्स की बात करना चाहता होगा। जबकि जियान लैपटॉप उसके सामने रखकर कहता है कि यहाँ तुमने कलर काफी अच्छे से किया है, जबकि इस जगह पर कलर रूसोंग ने किया था। श्यानदाई इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं देना चाहती, तो वो ये बहाना लगाकर भाग गई कि बस का टाइम हो गया है। इधर जियान सोच रहा था कि इसने मुझे बात भी कंप्लीट करने नहीं दी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में श्यानदाई वही कमेंट्स पढ़ रही होती है कि उसमें 2-4 कमेंट काफी बैड्स थे, पर जब इसने उनका अकाउंट ओपन करके देखा तो उसमें रकून्स ही रकून्स थे, जिससे श्यानदाई समझ गई कि यकीनन ये जियान ही होगा। अगली सुबह श्यानदाई जियान के पास आकर उसे कहती है कि तुम्हें उन कमेंट्स की वजह से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उन सब का आईपी एड्रेस निकाल लिया था और ये कोई और नहीं बल्कि जियान ही है। हमें बस कुछ और सबूत इकट्ठे करके इसका सच लोगों के सामने लाना है और ये मैं अपनी वीडियो में करूंगी। जियान ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। नेक्स्ट सीन में श्यानदाई बिल्कुल ऐसा ही करती है। उसने जियान के सारे काले करतूत अपनी वीडियो में सब लोगों को बता दिए थे। उसकी ये वीडियो तेजी से लोगों में फैल जाती है। यूजी, गुचन और मिस्टर कॉन्ग ने भी ये वीडियो देख ली थी। उन्हें काफी अच्छा लगा कि श्यानदाई उनका साथ दे रही है। इधर गुचन दिल ही दिल में कह रहा होता है कि बेचारी लूदा को तो अभी तक नहीं पता कि मैं कॉमिक भी ड्रॉ करता हूँ। उधर जियानी के ऑफिस में भी सब लोग ये वीडियो देखकर उस पर हंस रहे होते हैं, लेकिन उसे देखकर जल्दी जल्दी से अपने काम में लग गए। फिर जब जियानी ने अपना फोन ओपन करके अपने बारे में इतने सारे बैड कमेंट्स देखे तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर कॉन्ग, जियान और श्यानदाई अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, क्योंकि उस एनिमेशन कंपनी ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुला लिया था। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि इन्हें कुछ कॉमिक मटेरियल ड्रा करना था और ऊपर से इनके एग्जाम्स आ गए हैं, तो कॉमिक पर ध्यान ज्यादा नहीं दे सकते। आफ्टर दैट इन्होंने यूजी को भी बता दिया था, जिस पर यूजी ने एक स्टोरी बताई कि क्यों ना हम इस तरह का कॉमिक ड्रा करें। श्यानदाई को भी एक स्टोरी का आइडिया आया, वो भी जल्दी जल्दी से सुना देती है। और आखिरकार जियान बोला कि अगर मैंने ये दोनों मूवीज ना देखी होती तो यकीनन मैं तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस हो जाता। यानी कि वो मूवी की स्टोरीज बता रहे थे, वो दोनों भी एम्बेरस हो गए। इसके बाद तीनों ही मुंह लटकाकर जा रहे होते हैं और इसी दौरान यूजी बोला कि काश हमें रेडीमेड प्लॉट्स मिल जाते। जियान और श्यानदाई ने जब ये वर्ड सुना तो वो खुशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे इन्हें कुछ याद आ गया हो, और फौरन वहाँ से भाग निकले। नेक्स्ट सीन में जियान ने काफी सारे रेडीमेड प्लॉट्स निकाल लिए थे। वो कहता है कि ये सारे मैंने पहले ही ड्रॉ किए थे, लेकिन जियान ने इसे अप्रूव ही नहीं किया। यहाँ सब एक एक ड्राफ्ट को उठाकर देख रहे थे और कहते हैं कि जियान कितना बुरा इंसान है कि उसने इतने अच्छे प्लॉट को अप्रूव ही नहीं किया।
किया। इधर यूजी भी एक पेज निकाल कर ले आया था कि तुमने ये वाला क्यों फेंक दिया था, जो कि उसने श्यानदाई के लिए बनाया होता है। फौरन उसके हाथ से ले लिया कि ये वाला हमारे काम का नहीं और बहुत सारे है ना, हम उस पर काम करेंगे, चलो अब हम काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट सब दिलो जान से स्टार्ट हो गए और एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट करना चाहते थे, जिसका जो काम था वो उस पर अच्छे से फोकस कर रहा होता है। और रूसों को हमेशा की तरह इन्हें चाय और कॉफी बनाकर देनी पड़ी। नेक्स्ट सीन में इन सबकी मेहनत रंग ले आई थी। मिस्टर कॉन्ग ने आकर बताया कि उन लोगों को हमारा ड्राफ्ट बहुत पसंद आया और हमें लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनवाइट कर लिया है। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फाइनल एग्जाम ओवर हो चुका, जबकि योयो श्यानदाई को बता रही थी कि उसे रूसोंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि वो रूसोंग के साथ एक गेम खेलना चाहती थी, जबकि रूसोंग ने मना कर दिया कि तुम्हें गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, देखो ना तुम्हारी आंखें रेड हो चुकी हैं। इस बात पर योयो को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। प्रेजेंट में श्यानदाई उसे कहती है कि रूसोंग ने गलत ही क्या कहा, जबकि योयो बोली कि तुम उसे डिफेंड करना बंद करो। तभी वहाँ पर रूसोंग भी आ गया था, जो इसे सॉरी कर रहा होता है, मगर योयो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। नेक्स्ट सीन में यूजी जियान से पूछ रहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कब जाएंगे। जब उसने बताया तो ये अपने ऑनलाइन फ्रेंड यानी कि येजिन से भी पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन उसने मना कर दिया कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गुचन को दिखाया गया, जो फाइनली लुदाओ को बता देता है कि मैं गर्ल्स कॉमिक ड्रॉ करता हूँ। ये सुनते साथ ही वहाँ खड़े सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे और उसे जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं, जियान, श्यानदाई, रूसोंग और यूजी हम सब टीम मेंबर्स हैं। इस बार सबका रिएक्शन नॉर्मल था। गुचन ने उसे वो कॉमिक बुक भी दिखाई और उसे पूछता है कि तुम हैरान नहीं हुई। वो बोली कि इसमें हैरान होने वाली क्या बात, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ कर सकते हो। गुचन को सुनकर अच्छा लगा क्योंकि वो उसे बताकर एम्बेरस नहीं हुआ और वो कहता है कि क्यों ना तुम भी साइनिंग सेरेमनी में हमारे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में मई के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए एक एनिमल को चूज करना था, मगर जियान को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। पहले तो वो चाहता था कि रैबिट को चूज करे, पर वो श्यानदाई को पसंद नहीं आया और एट द एंड जियान फिश को चूज कर लेता है, ये कहकर कि मिस्टर कॉन्ग को भी फिशेस पसंद हैं। मगर जब मिस्टर कॉन्ग को दिखाया गया तो वो कहते हैं कि मैं चियानी थोड़ी ना हूँ कि मुझे एनिमल्स पसंद होंगे, और अगर हमने मई का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम उसका फेस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर फैक्ट्री को वैसा ही प्रोड्यूस करने के लिए कह देंगे। ये आइडिया भी इनको पसंद आया और फिर जल्दी जल्दी से मई का फेस ड्रॉ करने लगे। एट द एंड जब जियान ने मई के क्लोथ्स ड्रॉ किए तो वो बिल्कुल श्यानदाई की तरह लग रही थी। मिस्टर कॉन्ग और यूजी श्यानदाई को देखने लगे। यूजी को फौरन से ख्याल आया कि इसका मतलब जियान को अभी नहीं बल्कि बहुत पहले ही श्यानदाई से प्यार हो गया था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर योयो आ जाती है, जिसे अभी भी रूसोंग पर गुस्सा था। वो कहती है कि पिछले 23 घंटे से उसने मुझे गेम खेलने नहीं दी। यहाँ पर खड़े सभी लोग रूसोंग की साइड ले रहे थे, जिसकी वजह से योयो को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और आखिरकार जियान बोला कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए रूसोंग के फेस की एक डॉल बना दूं। यह आइडिया योयो को भी काफी अच्छा लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मई के फेस की डॉल्स बनकर आ गई थी और रूसोंग की डॉल भी योयो को पहुंचा दी गई। मगर अब एक दूसरा मसला खड़ा हो गया कि साइनिंग सेरेमनी में बहुत सारे फैंस भी आने वाले हैं और सभी फैंस को ये लगता है कि लेट्स फॉल इन लव कॉमिक की ऑथर कोई क्यूट सी लड़की है। जियान को आइडिया आया, उसने जल्दी जल्दी से लड़कियों की विग लगा ली थी। वो कहता है कि मेरे पास सेलर ड्रेस भी है, क्यों ना मैं उन सब के लिए लड़की बन जाऊं। ये तीनों उसे हैरानी से देखने लगे कि तुम फिर भी उन सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। यूजी कहने लगा कि भला इतनी लंबी कौन सी लड़की होगी। मिस्टर कॉन्ग ने बताया कि अगर फैंस को पता चला कि कॉमिक का ऑथर कोई लड़का है तो यकीनन उनका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। और श्यानदाई इमेजिन करने लगी कि लड़कियां जियान से साइन लेने के बजाय गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। खैर वो कहने लगी कि क्यों ना हम पहले से प्रैक्टिस कर ले कि उस दिन क्या होगा। अब सारा सिनेरियो बिल्कुल वैसा ही बना लेते हैं, जहाँ फैंस की एक लाइन लगी होगी और जियान उनको साइन दे रहा होगा। मगर जियान को डर लग रहा था कि मैं लोगों के सवालों का जवाब कैसे दूंगा, इसलिए वो यूजी से कहता है कि तुम हैंडसम हो, लड़कियां तुम्हें देखकर कुछ भी नहीं कहेंगी, क्यों ना तुम साइन करो। यूजी भी फौरन से इमेजिन करने लगा, जहाँ लड़कियां उसे कह रही थी कि तुम इतने हैंडसम हो फिर भी तुमने हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी, झूठे इंसान। खैर वो भी जियान के कहने पर कोशिश करता है, मगर उससे भी नहीं हो पा रहा। तो इस बार श्यानदाई को ये रोल प्ले करने के लिए कहा गया, मगर श्यानदाई को कैरेक्टर्स की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए भी उसका रोल रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार श्यानदाई कहने लगी कि क्यों ना हम सच बताने का रिस्क ले ही ले, और जियान बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, बस तुम सब लोग ये मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में लुदा गुचन के लिए अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी, क्योंकि वो उसकी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती है, और फिर जल्दी जल्दी उसे टेस्ट करने के लिए कहा। गुचन ने अभी एक बाइट ही ली कि उसका सर चकराने लगा और वो पूछता है कि तुमने इसमें क्या डाला, जिस पर लुदा बोली कि मैंने टेस्ट के लिए इसमें
उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिक्स किया था, पर उस थोड़े से अल्कोहल का भी गुचन पर बहुत ज्यादा असर हो गया था और अब उसके मुंह से सारी बातें सच निकलने लगी। वो लूदाओ से कहता है कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड है क्योंकि तुमने हमेशा बहुत अच्छी एक्टिंग की। मुझे माफ कर देना, कभी कभी मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव करता हूँ। वैसे तो मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह ट्रीट किया, मगर जब से मुझे पता चला है कि वो लेक्स तुम्हारी है, मैं चाहकर भी खुद को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पा रहा। और फिर जब मैंने तुम्हारा आइडियल टाइप सुना कि वो मैं ही हूँ, फिर भी मुझे बेहद खुशी हुई। क्यों ना हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहें, क्योंकि तुम भी मेरी आइडियल टाइप हो। ये सुनकर तो लूदाओ बहुत ज्यादा खुश हो गई कि क्या सच में मैं तुम्हारी आइडियल टाइप हूँ। नशे की हालत में गुचन ने बहुत कुछ सच उगल दिया था जो कि वो सोबर होकर कभी भी नहीं कह पाया। लेकिन फाइनली अब से इन दोनों की भी प्रेम कहानी शुरू हुई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।